ऊपर वाला मैसेज देखिए, निर्मल का ऊपर वाला मैसेज दिख गया व्हाट्सएप का पर्सनल। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 33 37 ना। सेकंड शीट भेजा है ना आप लोग को? आई आई। एक परीक्षा में यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पर सपना कुर्बानी देखते चारों महीने बैठ जाएंगे। चोट लगेगा आप देखते बुला करके बोलते हैं उधर नहीं जाएगी। गलती से रोए हैं तब बताए। चलिए याद है बढ़िया, हो गया। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, छिड़ गया है ना सबको? क्या हो रहा है? एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हो तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? यही पूछा गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तो टाइम मत लगाइएगा, धड़ करके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? सुनते चलिएगा केवल। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया? ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब A/B क्या दिया हुआ है मेरा? ए को मिला है ना 10% अधिक 11 और 10, ये सही है। दूसरा बोला गया है बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब B/C क्या दिया हुआ है मेरा? 6 और 5, यही होगा। ये समझ में आ रहा है? सर ABC क्या होगा? यहाँ 10 और यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा मेरा 60 और ये हो जाएगा 50। 2 से काटेंगे 33, 30 और ये 25। डी का कहीं जिक्र ही नहीं है, डी को लाएंगे ही नहीं। सुनिए कैसे बोला गया है, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। सर ए को सी से रेशियो में कितना अंक प्राप्त हुआ है अधिक? 8, मतलब 8 यूनिट बराबर कितना है मेरा? 272। 1 यूनिट बराबर 34, यहाँ 3 बचा, 8 चौक 32। 1 यूनिट बराबर कितना? 34। पूछा क्या गया? बोला गया बताइए बी को कितना मिला है? बी को कितना यूनिट है इंटू 30, ये कितना हो जाएगा मेरा? 102 और ये 2 0। समझ में आया कैसे हुआ? सिंपल था ना ये वाला। चलिए अगला देखिए। अच्छा पहले उतार लीजिए इसको, अब इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी भागेंगे तब। ठीक है, कल मतलब समझ में आया? कहीं दिक्कत हुआ क्या? कल कितना होशियार लोग, सब लोग ठीक थे। जिनका जिनका नाम लिखे मात्र 2 ही लोग, बाकी लोग सब लोग एब्सेंट। सही है। हाँ नहीं घुसल देवन करेंगे, ज्यादा होगा। जो किए उनको एब्सेंट, अब आराम से 4 दिन के लिए सस्पेंड। हाँ अभी यहाँ से मिलेगा। जो आदमी का 4 दिन छूटेगा, मतलब मैथ भी छूटेगा, रीजनिंग भी छूटेगा, फिर जीएस भी छूटेगा, सब भी छूटेगा, सब छोड़ो।
ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब 1/10 किससे? बी से, बी का 10, ए का 11। बी को सी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब किससे? सी से, तो सी को 5, एक ज्यादा कितना हो गया? बी का 6। रेशियो में करेंगे तो यहां 10 लेते आएंगे, यहां 6 लेते आएंगे, 66, 60, 50 काट दिए, बस। अगला क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन समझिए। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले हो, जबकि बी को सी से 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हो, तद अनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तब ए को कितने अंक मिले हैं? तब क्या किसी को आया समझ में? क्या समझिए, बताते, स्पीड भागने की जरूरत नहीं। देखिए, रेशियो का चैप्टर में आप लोग को ये बताए थे कि यहां पर समझिएगा, ए बी, क्रिकेट मैच हो रहा है क्या? बी सी सी डी, अगर ये सब का दिया हुआ हो, ठीक है, ए बी बी सी सी डी, अगर ये सब का आपका दिया हुआ हो और ए और डी का पूछा गया, ए और डी का पूछा गया हो, बीच से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर दिया क्या है? डी का दिया हुआ है ना कि 320 अंक प्राप्त हुआ है, ये दिया है ना, 500 में से 320 अंक प्राप्त हुआ है, और पूछा किसका है? ए को कितना मिला? यहां 500 कोई जरूरत नहीं, पूछा गया है, डी को दिया गया है और ए को पूछा गया है। मतलब सर यहां पर क्या होगा, सुनिएगा, देखिए, ए इज टू बी, बी इज टू सी दिया हुआ है, और सी इज टू डी दिया हुआ है ना। सर ए इज टू बी क्या हो जाएगा मेरा? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए बी से बी का 4 एक अधिक है, कितना हो जाएगा? ए का 5 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट बोला गया है बी को सी से कितना? 10% अधिक मिला है, बी को कम है, बी को सी से 10% कम मिला है, किससे? सी से। अगर सी का मेरा 10 है तो किसका क्या होगा? 9। सही है। अब बोला गया है क्या, कितना परसेंट अगला? अधिक है कि कम है? अधिक है दिया। सी को डी से 25% अधिक अंक मिला है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ये 4 है, तो ये कितना? 5। मतलब दोनों में अधिक अधिक दे दिया है। ठीक, सॉल्व करें इसको। अब सर यहां सॉल्व क्यों करेंगे? सर बी से बी जाएगा और सी से सी जाएगा, मेरा फाइनली किसका बचेगा रिलेशन? ए और डी बचेगा ना। तो काटते जाते हैं, 5 से ये 2 बार में, और कोई नहीं कटेगा। 45 और ये कितना? 32। मतलब ए 45 के रेशियो में है और डी किसके रेशियो में है? 32। यही 32 का दे दिया है 320, कितना गुना है? 10 गुना है, तो ए कितना गुना होगा? 450, मतलब 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 450। समझ में आया? ठीक, मतलब 32x इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 10 होगा। ये जब 10 गुना है तो ये भी 10 गुना ही तो होगा। ठीक है, अगर जैसे दो आदमी के बीच 3:2 का अनुपात है, अगर बी के पास 20 रुपया है, मतलब 10 गुना है, तो इसके पास भी 10 गुना होगा, कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। वही ये बोला गया है, दो आदमी के बीच, मतलब ए और डी के बीच 45 और 32 के अनुपात में पैसा है, और इसी का वैल्यू दे दिया है मेरा 320।
20, 10 गुना है तो ये भी 10 गुना ही तो होगा। समझ में आ गया? ठीक, उतारिए इसको। आनंद, वो वीडियो ना कल रात में अपलोड नहीं कर पाया, वो हुआ क्या ना कि एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ है ना, एक ही वो करते 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 टाइम भी दिए। संजू करना है ना 6 बजे से? हाँ आया ना? इसे हाँ, उसे कंप्यूटर वाला CSF को नौकरी करना है ना, दौड़ निकाले रिटर्न निकालना है ना। हाँ, आपके पास 2 चॉइस होगा अगर, ठीक है, नहीं 6 बजे कंप्यूटर को कीजिए, और मेरे पास 6 बजे के अलावा कोई टाइम नहीं है। मेरे पास जानबे कर रहे हैं, मेरे पास 6 बजे के अलावा कोई भी टाइम है क्या? नहीं ना। हाँ, और आप लोगों को बता दें कि कल से 1:30 से 1:45 बजे के बीच में, 1:30 से 1:45 बजे के बीच में एक्स्ट्रा क्लास होगा जीडी का। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास होगा जीडी का। अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा शेड्यूल सुनिएगा तो आप लोग पागल हो जाइएगा। हाँ, यहीं पर होगा। हाँ, 1:45 से 3 बजे तक, और फिर 3 बजे से आप लोग का चलेगा। 1:30 से 1:45 के बीच में स्टार्ट होगा, ठीक है, और 3 बजे तक चलेगा जब तक आप लोग का बैच आ नहीं जाए। उसमें जीडी का सब लोग आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। मेरा हालत तो वैसे भी खराब है, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात का 8 बजे तक, अभी आप लोग को भी घर बुला रहे हैं तो वहां पर भी है ना। तो आप लोग अपने ऊपर तनी रहम खा लीजिए और अपना नौकरी के लिए कर लीजिए। हम कर रहे हैं आपके लोगों का नौकरिया वास्ते, नहीं करना है तो हमारा की। 5 लोग को बुलाए हैं, राजेश को, दीपक को, संजू को, आदित्य को, और एक और है दीपक के दोस्त। 5 लोग आराम से 2 घंटा घर में चाय वाय पी के बैठेंगे, पढ़ते रहेंगे। CSF का दौड़ निकाले है ना, पोस्टरवा लगना चाहिए 5 का, बता देते हैं, समझे। नहीं इन लोग का लगा तो मुड़िया फोड़ देंगे, बता देते हैं हम, ठीक है। सब कुछ बताएंगे हम, A to Z जो नॉर्मल जो होता है ना CSF का, रीजनिंग से लेकर के मैथ से लेकर के GS तक हम सब हिंट कर देंगे सेट में पूरा, कि वहां जाइएगा तो 2 महीना में एकदम रगड़ दीजिएगा जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, समझे। गधा के ऐसा आराम मत कीजिएगा, बता देते हैं। अभी आखिरी समय है, निकल जाएगा, सीधे बहाली जाइएगा। सब जितना जो लाइफ का झंझट है ना, साला बेरोजगारी वाला, सब खुद सब से निश्चिंत हो जाइएगा एकदम, समझे। तो आखिरी का 2 महीना तैयारी कर लीजिए अच्छा से। और जीडी जिनका करना है उनको आखिरी का 5 महीना कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम कल से करेंगे, मेरा मजबूरी है। क्यों पता है? क्योंकि हमको वीडियो भी रिकॉर्डिंग करना है, और वही चक्कर में हम पढ़ाएंगे, समझे। अब कोई पैसा नहीं लेंगे और केवल अपना बच्चा ही पढ़ेगा, जो बेसिक क्लास कर रहा है वही पढ़ेगा बस। एक्स्ट्रा बैच नहीं है किसी के लिए। वो बार बार एक आदमी बोलता है हमको करवा दीजिए ना जीडी का 5 महीना में, हाँ 4 महीना में करवा दे। खोलिएगा इसको, की पासवर्ड 6244 डबल, बार बार अपने खोलना पड़ता है ना। रखिए 6 गो एक, ओ ठीक है। तो गजब करते हैं दिव्या। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है सुनिए, क्वेश्चन नंबर 39। अभी से लेकर के जितना भी क्वेश्चन हो रहा है आपका, वो केवल और केवल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एक भी प्री का क्वेश्चन नहीं है, एक भी प्री का क्वेश्चन नहीं है। आज रेशियो में करवाए थे, एगो यूपीएससी का क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन था।
है आप लोग था प्रिंस थे बुझे एगो यूपीएससी क्वेश्चन करवाए थे हम बड़ा 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 भयानक था क्वेश्चन लगा था है ना। आप लोग रेशियो का वीडियो देख आप लोग का जो रेशियो हुआ है ना आप लोग वो वाला वीडियो देखा कीजिए पर डे। सच बोलते हैं आप लोग वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। वो सारा का सारा सीजीएल मेंस सीडीएस यही सब लोग करवा रहे हैं लोग। तो आप लोग अगर रेशियो हुआ है ना तो वो लोग देखना है देख लीजिएगा ना तो बड़ा अच्छा काम करेगा। कहाँ देखे आप लोग को आराम करने से कहाँ फुर्सत है जी। देखिए मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। मीना एक परीक्षा मतलब मोबाइल है आपके पास। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है ठीक है। कहा है मोबाइल आपका ये दे दीजिएगा एक टीम को दीजिए आराम से आराम से आराम से। एक बार की चोरी हुआ बोलते हैं मोबाइल लेके नहीं आते हैं चोरी हो जाता है। कल सपना बोलती है यस को चुगलखोर कहीं का। हाँ बोलती है सबसे बड़ा चुगलखोर है। देखिए मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। कितना परसेंट स्कोर की है 40%। क्वेश्चन घुमाया है तब सुनिएगा अच्छे से। और समीक्षा के बाद मीना क्या बोली कि मेरा जो पेपर सेट हुआ है वो गलत चेक हुआ है ना। तो बोली मेरा कॉपी को दोबारा चेक किया जाए। मेरा कॉपी को दोबारा चेक किया जाए तो रीचेक करना है उसको। अब जैसे ही उसका कॉपी रीचेक हुआ उसका 50% बढ़ गया। लिखा हुआ है भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है मतलब उसका स्कोर कितना 50% बढ़ जाता है। मतलब पहले 40% था अब कितना बढ़ गया 50%। कितना हो गया बताइए। 90% लाई फिर भी 35 अंक से फेल हो जाती है। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा कोई आदमी अगर हम इसी पर सॉल्व करने लग गए तो एक जेरविन साहब रीजन होता है कि साला 90% लेकर के आई फिर भी वो फेल कर गई। ऐसे कैसे? छोड़िए हटाइए सुनिए मेरा बात सुनिएगा ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का लॉजिक और भावनाओं को समझे नहीं। उसका स्कोर कितना परसेंट बढ़ गया? कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया ना। अच्छा अगर हम 200 मार्क्स लेकर के आते हैं कोई सब्जेक्ट में और मेरा 50% मार्क्स बढ़ जाता है। अगर मेरा 50% मार्क्स बढ़ जाता है तो सर 200 का 50% कितना 100 बढ़ करके कुल 300 हो गया ना। पहले लाए थे हम 40%, 50% बढ़ गया मतलब पहले जितना लाया था उसका 50% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 60% हो गया ना। 40 का 50% कितना 20%। सर ये 40% का आधा कितना 20% है ना। मतलब उसका 20% बढ़ गया तो कुल कितना हो गया 60% हो गया। अब 60% लाया फिर भी वो कितना मार्क्स से फेल कर गया 35 मार्क्स से फेल कर गया। मतलब उसको पास करने के लिए 35 मार्क्स और लाना था। ये समझ में आया ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उसको वो वापस से केस की बोले कि मेरा कॉपी फिर से चेक करो। तो फिर से चेक की तो कितना परसेंट बढ़ा है अबरी कितना परसेंट बढ़ा है
20%, मतलब 60% था, अब कितना हो गया 20% बढ़ा, 60 का 20% 12 होता है, तो अब कितना लेते आई वो 72% लेते आई, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ अबरी, वो अबरी जैसे ही वो 72% लेकर के आई, पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स फान दी। बोले यस, 2 बार चेक कराए हैं, ठीक है। इसका मतलब अबरी 7 मार्क्स कम भी लेकर के आती तो वो क्या कर जाती, पास कर जाती। इसका कोई काम नहीं। किरण हंसता है। 60% वो लेकर के आई, 35 मार्क्स से फेल कर गई, इसका मतलब वो और 35 लेकर के आती तो वो पास कर जाती, है ना सर। वो 72% लेकर के आई तो 7 मार्क्स ज्यादा लेकर के आ गई पासिंग से, अगर 7 कम भी लेकर के आती तो वो पास कर जाती, है ना। इसका मतलब ये पूरा क्या दिया हुआ है, ये पास है, और ये पूरा क्या है, क्या है, पास। तब ये बराबर होगा, समझ में आया। इसका मतलब अब ये 60 जाएगा उधर, 72 में 60 गया तो 12%, इधर 35 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में होगा, क्या हो जाएगा 42। यहां किसी को दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। जैसे ये 35 को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये -7, ये -7 इधर जाके प्लस हो गया तो 35 + 7 42, ये 60 गया उधर में तो 72 - 60 12। इसका मतलब 12% इज इक्वल टू 42। पूछा क्या है, मतलब पासिंग परसेंट पूछा गया है। सर पासिंग परसेंट है क्या, ये 60% + 35, मतलब खाली हमको निकालना क्या है, ये 35 मार्क्स को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर दिए सब कुछ हो जाएगा। सर 42 मार्क्स इज इक्वल टू 12%, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 12% बटा 42। कितना निकालना है हमको, 35 मार्क्स, यही निकालना है ना सर। 7 से ये गया 6 बार में, और ये गया सर 6 से ये गया, कितना हो गया 10% हुआ, मतलब 42 मार्क्स 35 मार्क्स इज इक्वल टू 10%। सर 35 मार्क्स इज इक्वल टू 10%, तो यहां कर देंगे कितना +10%, तो पासिंग परसेंट कितना है मेरा 70%। ऑप्शन में है, हाँ कुछ पढ़ा है ना, आया कल पास फेल पूरा बताए हैं बाबू, है? कौन जी, एक दिन एक सप्ताह के लिए ना हम ही गायब हो जाएंगे, समझे, खा जाएंगे तो सपना तो पहले भाग जाएगी है सपना सपना देवघर में पेड़ा मंगाइए, किरण करते हैं। आप लोग का अर्थमेटिक में और मेन 3 चैप्टर बचा हुआ है बस। मेन जो बोलते हैं मेन, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और क्या बचा प्रॉफिट एंड लॉस। बस 3 चैप्टर तो आप लोग का हो गया जी। अब मेन थोड़ी ना यार, क्वेश्चन हुआ मेन चैप्टर। देखो ये सब जो चैप्टर है ना सर,
ये सब कंपटीशन में एक अच्छा औकात रखता है। एवरेज का 1 आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 से 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2 से 3 आएगा। मेन वेटेड इससे परसेंटेज इतना पढ़ रहे 2 आएगा तो, और वही 2 मार्क्स आपको एक हजारों रैंक पीछे धकेल देगा। तब ये डस्टर अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 664266 6244 6445 क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए। किसी परीक्षा में, सर परसेंटेज एक आपका दिमाग पर आधारित है कि ना, सुनते रहिएगा ठीक है। एक परीक्षा हो रहा है जिसमें कितना परसेंट है, विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए। एक परीक्षा में एक विद्यालय X था, जैसे डीएवी रख लीजिए ठीक है। ना ठीक है देखिए, एक परीक्षा में विद्यालय X, वहां से आदमी शामिल हुआ जिसमें 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, है ना। तब पक्का ही एसएसबीएम रहा होगा। 30% फेल कर गया ना, वह स्कूलों फेल करता है। देखिए 30% अगर फेल कर गया, मान लेते हैं, यहां देखिएगा X है, X से आया कितना 100 यूनिट, मतलब 100% आदमी आया, 100 को आया। किरण हल्ला कर रहा हो, जिसमें से 30% क्या कर गया, फेल कर गया। ये सही है। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए। विद्यालय Y से शामिल हुए, मतलब आया एक और विद्यालय, कौन, वो क्या, विद्यालय X में जितना आदमी शामिल हुआ था उससे 150% अधिक, उससे 150% अधिक Y में शामिल हुए, है ना। मतलब क्या, 100 का 150% कितना, कितना आए, कितना 150 का 100 का 150% कितना, निर्मल कितना, 1.5। 100 का 150% 150, तो 150 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा। विद्यालय Y में विद्यालय X की तुलना में 150% अधिक छात्र आया है, मतलब 100 का 150% 150, तो वो कितना आया, 250। सही है तक। अगला लाइन, यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो Y में
अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताएं। मस्त क्वेश्चन है, देखिए आप समझिए। स्कूल एक्स से आया है 100 बंदा, जिसमें से 30 को फेल कर गया, ठीक है। वाई बोल रहा है जितना एक्स में आया गया है उससे 150% अधिक, मतलब 100 का 150% 150, मतलब 150 अधिक, तो ये कितना लेकर के आया? 250। इसमें भी कुछ पास हुआ कुछ फेल हुआ होगा। हुआ क्या, आगे डाटा दे दिया है कि टोटल जो विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी का 80% पास हुआ है। टोटल विद्यार्थी है कितना? 350 है, जिसका 350 का 80% पास हुआ है, तो फेल कितना परसेंट हुआ है? 20% फेल हुआ है। इसका मतलब टोटल फेल कितना हुआ है? 20%, मतलब कितना? 70। टोटल 70 को फेल हुआ है ना, टोटल 70 को फेल हुआ है, जिसमें से x से 30 को फेल हुआ है, तो y से कितना फेल हुआ होगा? 40 को हुआ होगा। समझ में आया ये वाला? बोला है क्लास y में फेल प्रतिशत बताइए। कितना फेल हुआ है? 40। कितना में? 250 इंटू 100। 0 से 0, ये गया 5 बार में, ये गया 2 बार में, ये गया 8 बार में, 8 दूनी 16। कुल मिलाकर के 16% वाई में फेल किया है। तो वाई में पास कितना परसेंट किया है? 84% हुआ ना। बस हो गया। उतर जल्दी से। नीलू समझ में आया? सुजाता समझ में आया ये वाला? 84 कैसे देखें? अगर 250 में 16% अगर पास फेल किया है, 16% फेल किया है, तो 100% में 16% गया, तो 84% पास करेगा। समझ में आया? ने ऐसे लने हैं। कोई बात नहीं काजल, ऐसी घटनाएं होती रहती है। कितना मस्त जगह चिपका है सब, देखे ना? तो आप लोग यहीं पर गए थे क्या? ये कहाँ से लिए? बड़ा जबरदस्त, हमको लेना है। और सर ये बहुत पहले देखे थे, जैसे इसको देखा ना आपका ऑर्डर में तो हो गए। नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। अंबेडकर जी का हाँ, उसमें ऑर्डर कर देंगे। 5501 मात्र। 5501 हो गया। चलिए नेक्स्ट 41 क्वेश्चन करने, 41 नंबर करने से पहले 42 नंबर करवाएंगे, तभी अपने आप समझ में आ जाएगा। मिटावे? हाँ या ना? मिटा देना। नहीं, भारत का था, वो टेस्ट ले रहे थे ना, उसे थोड़ा घड़ी लगा दिए थे। हाँ, 3rd बैच वाला का दिए पूरा डोज एकदम। निकलो सब यहाँ से, मूड खराब हुआ, निकलो सब यहाँ से। अरे सबके पिताजी का नंबर यहाँ रखा है, सबको फोन करेंगे अभी। नहीं ना है, घर रहे। सुनिए, छटौनी करके जो बचेगा ना, तैयार उसी को करना है, समझे? छटनी कर करके जो बचेगा,
तैयार उसी करना है। हमको ये मतलब नहीं है कि वो कम पढ़ता है, कमजोर है, वो मतलब नहीं है। अगर वो रेगुलर है तो उसको तेज हम कर देंगे, समझे। और एक तो पढ़ने में भी गधा है और ऊपर से रेगुलर भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। एक बात बताएं, सुनिए, इतना लोग का नाम लिखे थे ना कल, हमको बहुत लोग का मैसेज आया था कि सर कहीं यहाँ चल गए थे, वहां चल गए थे, है ना। हम किसी की रिप्लाई नहीं किए देख करके भी। और ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको तकलीफ नहीं होता है अगर यहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो हम इतना मुश्किल कर करके इतना बच्चा लोग अपना मेहनत से जुगाड़ किए हैं, और एक बार में इतना लोग को निकालें तो हमको खराब नहीं लगेगा क्या। आदमी एक एक करके इंसान जुगाड़ करता है, ऐसा आगे बढ़ता है, हम निकाल देंगे, खराब नहीं लगेगा हमको। लेकिन मेन बात है कि इन लोग को अब नहीं सुधरेंगे तो पढ़ा करके फायदा, लास्ट में नाम तो दोनों का खराब होगा ना। जब नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे अलग बात, समझे। अगर नॉलेज ही गेन नहीं करेंगे तो फायदा मेरा क्या होगा उसको। खाली आएंगे, पैसा देंगे, चल देंगे, उतना भी लालची नहीं है, ठीक है, क्योंकि चलाना पड़ता है बिजनेस, समझे। यहाँ पर जब तक खड़ा है तब तक हम टीचर हैं। ये मंच से जैसे निकलते हैं ना, यहाँ से उतरते हैं, वैसे हमको बिजनेसमैन बनना पड़ जाता है। वरना अगर हम बिजनेसमैन नहीं बनेंगे तो यहाँ पर जहाँ बैठ रहे वहाँ चल भी नहीं पाएगा ये, समझे। चलिए याद है कि अब अगला क्वेश्चन, अब ये आपका है बड़ा खराब। डेविएशन, ठीक है। इसलिए सब लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है और पागल करेगा आप लोग को ये सब क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें। 42 नंबर समझाते हैं, पहले खुद से एग्जांपल लेके, छोड़िए। याद है कि अभी ये लंबा चलेगा, ठीक है, इसीलिए समझाया पहले खुद से। याद देखिए, एक क्या बोलते हैं, एक शहर में कंपटीशन हो रहा था, है ना। एक शहर में कंपटीशन हो रहा था। जैसे अभी जब रेसी चैप्टर कंप्लीट होगा ना, पहला बैच का, तो तीसरा बैच का, तो पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, इन लोग का कंपटीशन करवाएंगे रेशियो का, है ना। हाँ, चुना वीडियो देखने कौन मना किया है? अच्छा, वीडियो देखने कौन मना किया है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देख लीजिएगा ना तो वो भी रेशियो सारा का सारा समझ में आएगा आप लोग, अगर देख लीजिएगा तो। वीडियो नहीं डाले, सब डाला हुआ है, सब डाला हुआ है, सब डाला हुआ है, देख लो। हाँ, चलिए याद है कि अब एक शहर में सर 5 से 6 क्वेश्चन इस पर आधारित है अभी, ठीक है, सुनिएगा। एक शहर में परीक्षा हुआ जिसमें से विद्यालय X आया है, विद्यालय Y आया है, विद्यालय Z आया है, ठीक है। ये लोग आए, सबका नाम लिख देते हैं क्या। गिरिडीह कॉलेज, विमेंस कॉलेज, HE हाई स्कूल है, उसमें हाई पढ़ते हैं बहुत लोग, 11-12 का है ना। हाँ, तो ये तीनों मेरे आंख के सामने है, ठीक है। चलिए याद है कि अब यहां से आए 400 स्टूडेंट, यहां से आए 600 स्टूडेंट, यहां से आए 800 स्टूडेंट, ठीक है। ये सही है यहां तक। सर वुमेन्स कॉलेज, गिरिडीह कॉलेज, HE हाई स्कूल, गिरिडीह कॉलेज से पास होने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत है, पास होने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत है 60%,
ठीक है, 60%। वुमेन्स कॉलेज से पास होने वाला का है 40%, और एचई हाई स्कूल से पास होने वाला का है 50%। ठीक है, ये किसका लिखे हैं हम लोग? पास का। अगर पास इतना हुआ है तो फेल कितना हुई? ये कितना? ये कितना? 50। ये समझ में आ रहा है? एक ओलंपियाड में, एक परीक्षा में ग्रीडी कॉलेज, विमेंस कॉलेज और एचई हाई स्कूल के 400 क्रमशः 400, 600 और 800 बच्चे वहां मौजूद हैं। ठीक है, ग्रीडी कॉलेज से 40% बच्चे पास हुए, विमेंस कॉलेज से 40% पास हुए, 60% ना, 40% पास हुए, एचई हाई स्कूल से 50% पास हुए। ठीक है, कुल मिला के टोटल बताइए कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ उस ओलंपियाड में। एक होता है डेविएशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। अभी ये फेल का हटाइए, दिया भी गया है पास का और पूछा भी गया है पास का। ठीक है, इससे इतना पास हुआ, इससे इतना पास हुआ, उससे इतना पास हुआ। बताइए टोटल कितना परसेंट बच्चा पास हुआ उस ओलंपियाड में, पूरा का पूरा। अगर बेसिक से करने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, और कैसे होगा बेसिक से पहले बता रहे हैं, सुनिएगा। 400 का 60% पास हुआ है, मतलब 400 का 10% 40, तो कुल मिलाकर के 240 पास हुआ है। यहाँ 40 पास हुआ, कितना? 240 पास हुई है, और यहाँ पर कितना? 400 पास हुआ है। कुल मिलाकर के 4 4 8 880, कुल मिलाकर के 880 बच्चा मेरा क्या हुआ है? पास हुआ है। कितना गो में? 1800 में, इंटू 100। 0 0 गया, ये गया आपका 9 बार में, और ये गया आपका 440, मतलब 440 बटा 9% मेरा ओवरऑल क्या हुआ है? पास हुआ है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन सर यहां पर आपका लेंदी हो जाएगा अगर डाटा बड़ा खराब दे देगा तो। ठीक है, तो लेंदी से बचने के लिए क्या करते हैं, अब लगाते हैं हम लोग पहले नहीं सिखाएंगे, सीधे डेविएशन सिखाते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाएंगे। छोटा दिमाग चल जाएगा अभी उधरे, ना 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 उड़ाते ज्यादा लगेगा। डेविएशन आप लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, समझिए। अब इसको अभी लेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले 2 को पर सिखाते हैं। डेविएशन एक ट्रिक है, बेसिक समझ में आ गया ना? बेसिक का कोई अता पता नहीं है कंपटीशन में। डेविएशन एक ट्रिक है जिसको अप्लाई कैसे करना है सुनिए। इसको लेंगे रेशियो में। सबसे पहले क्या आ गया मेरा? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, इसमें 2 के रेशियो में है, इसमें 3 के रेशियो में। ठीक है, यहां तक। डेविएशन का मतलब क्या होता है ना? डेविएशन का मतलब क्या होता है कि एक अच्छा रास्ता में जा रहा था, कितना डेविएट कर गया, मतलब अपना रास्ता से क्या हो गया? मुड़ गया। रास्ता से क्या हो गया? वो मुड़ गया। डेविएशन का मतलब यही होता है, रास्ता से वो मुड़ गया। ठीक है, जैसे अगर हम 2 गो का बेसिक बनाएंगे, 400 में 60% अगर पास किया है तो कुल मिलाकर के 240 पास किया है। यहां पर 600 में से 40% पास किया है, कुल मिलाकर के 240 पास किया है। टोटल कितना पास किया है? 480 बटा 1000 इंटू 100। टोटल कितना परसेंट पास किया है? 48% पास किया है। ये सही है, मतलब बेसिक से करने पर कितना आ रहा है? 48। अगर यहां से भी आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा मेरा। ठीक है, करते हैं। सर
ये 40% है, ये कितना परसेंट है? 60। मान लेते हैं, समझिएगा, मान लेते हैं डेविएशन में बेस मान लेते हैं 40%। सबसे पहले एगो बेस मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? सबसे पहले एगो बेस, और यही सबसे अच्छा है, वरना आगे वाला लेंदी वाला क्वेश्चन में फंस जाइएगा आप लोग। ठीक है, एगो बेस मानना पड़ता है, जो कि मेरा क्या माने हैं हम लोग? 40। आप लोग बेस कुछ भी मान सकते हैं, 45, 50, हम 50 लेके बना देंगे। ठीक है, अगर ये 40% बेस माने हैं तो ये 40 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। तो ये जितना ज्यादा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40, और ये 40 प्लस में है ना, कोई माइनस में है क्या? 20 प्लस में है, और यही 40 को ये दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जाएगा मेरा? 8। 40 प्लस 8 कितना परसेंट? 48%। ये था मेरा डेविएशन। कहाँ पर हो? 60 और 40 ना दिया रहेगा, वही मानेंगे, अपने ग्रेड मान लेंगे हमने। वहां लिखा है 50 तो लिख देंगे 60। अभी एक तो क्या 3-4 को देंगे। ये डेविएशन प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा, एवरेज में भी काम आएगा। एवरेज में तो अच्छा खासा काम आएगा, है ना? सब पढ़ लिया पहले से। ये दोनों बैच कर रहे हैं, है ना? दिन भर हमारे नहीं, मेन बात है कि मेरे साथ आता है, जाता ही मेरे साथ है ना, इसीलिए बोलने तो नहीं है थोड़ा सा। जब आदमी है ना, तेरा तारीफें कर रहे हैं, अब भूखा और खाए वास्ते भाग देता है, तब की करे? अच्छा लगेगा बोलने में? सुनो, देखिए सर ये 400 था, इसीलिए 2 यूनिट लिए और ये 3 काट दिए थे। ठीक है सर, आप बोले बेस किसी को मान सकते हैं, 40 बेस मान के बनाए। एक काम करते हैं, अब 60 को बेस मानकर बनाते हैं। ठीक है, 60 माने 60%। ठीक है, तो सर ये तो 60% है, पूरा लिख रहे हैं, पता चला कहां से आ गया इला। काटे 2 बार, ठीक है ना? ठीक सर, ये 60 से कितना कम है? 20 कम है ना, तो -20 कम है इंटू 3, -20 कम है इंटू 3 इज इक्वल टू -60। और यही 60 को ये 2 + 3 कितना? 5 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? -12। -12 कितना? 48% आया। आ गया ना? सर किसी और को बेस लीजिए। अब 50 को लेते हैं बेस, दोनों में से कुछ नहीं लेते, और 50 लेते हैं। 50%, ये 50 से कितना ज्यादा है? 10 प्लस में है ना, इंटू 2 कितना? प्लस कितना? 20। नहीं डरा, पंखा को बंद कर देते हैं, और क्या, सब गाड़ी में रहते हैं, मजा आता है क्या? देखिए यहाँ पर सर ये 10 ज्यादा है, कितना में? 2 में इंटू 2 मतलब +20। ये क्या है? 10 कम है ना, कितना में? 3 में इंटू 3 मतलब -30। फाइनल क्या है? जो आएगा उसको किससे डिवाइड करना है? 3 + 2 5। सर 30 में 2 20 गया, कितना? -/5। 2% आया। 50 - 2 कितना? हर बार वही आ रहा है, देखे, है ना? मतलब ये तरीका सही है, यह वास्ते आ रहा है। समझ में आया? अगर फ्रेंड कहाँ रह गए?
सिस्टर है? ओ हे भगवान, देखे कोई बात नहीं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। यही बोल रहा था। सर हम कुछ भी मान के बना सकते हैं। हाँ बोलिए, कुछ माने क्या? 30 तो सर 50। 30 माने? याद रखिएगा, ठीक। अगर 30 लेंगे तो 30 से कितना ज्यादा है ये? 30 ज्यादा है। 30 दूनी मतलब प्लस में प्लस 60, ठीक है। सब परसेंटेज में हो रहा है काम। और ये कितना ज्यादा है? प्लस 10। कितना गो में इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? प्लस डिवाइडेड बाय 90/5, 18। ठीक है। और कुछ मान के बनाइएगा, वह आएगा। माइनस ना होगा वहां पे। कोई माइनस। हाँ एकदम एकदम, मैंने कहा एकदम सही बोले। हाँ हाँ, मोर को हप दे। हाँ अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 42 देखिए। अब 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए टोटल कितना परसेंट लाया है वो। समझ में आया क्वेश्चन? प्रिंस क्या कर रहा है? मोबाइल कहाँ? मोबाइल कहाँ तेरा? ऑफ हो गया, सॉरी। याद रखिए, एक आदमी 900 अंक में से, एक आदमी 900 अंक में से कितना लाया हुआ है? कितना लाया हुआ है? 72%। और दूसरे विषय में जो 700 मार्क्स का था, कितना परसेंट लाया है? 80%। पूछा गया है कि बताइए टोटल कितना परसेंट वो लेकर के आया है। ठीक है, मान लेते हैं बेस कितना परसेंट है? 72%। ठीक है, सबसे पहले ये रेशियो में करेंगे। अगर ये 72% है, ये कितना परसेंट है? 72% बेस माने कितना ज्यादा है? ये 8% ज्यादा है। 8 सते 56 डिवाइडेड बाय कितना? 16 आएगा हो। हाँ ठीक था। 56 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, और कटाइए कितना? 8 से कटा 2 बार में, 8 से कटाइए 7 बार में, कितना? 3.5। सब प्लस में हो रहा है ना, तो प्लस 3.5 कितना आया? क्या ऑप्शन में है? दिव्या बोलते हैं क्वेश्चन में देख क्या भी डर जाता है, और बनता कितना मस्त है। निर्मला कहाँ गए? निर्मला पहली बार एब्सेंट की, बहुत लेट से। हाँ निर्मला, प्रभा, लता, किसका एग्जाम होगा? ओ वो वाला। अच्छा ठीक ठीक, चलिए सही है। ना ठीक है, अगर जिसको जो फील्ड में करना है वो कर सकते हैं, सही है, समझे? हो गया ये वाला, अगला करे।
42 नहीं 43, वो लास्ट में करवाएंगे। लास्ट में मतलब कि 3-4 क्वेश्चन के बाद करवाएंगे। अगला सीट देखिए, गया है ना? नेट मेरे पास नहीं है, मेरा मोबाइल ऑफ। अगला सीट गया है, मिला अपना, मिला है? शकल देख लगा, नहीं मिला। पासवर्ड लगा है धियन था। नहीं आ रहा है क्या? तीन हमारे पेशी है क्या? हमारे पेशी है क्या? ना ना, हम बहुत लोग को ऐसे होते हैं ना जिनको जरूरत होता है। खुला वो चाहिए उनको, वो वेट कर रहे हो। तोड़ दे मालपुरी खा लिया। ऐसे जैसे देंगे ना सब ना, संभाल देंगे ना, ऐसे पटक के आपको देंगे, ठीक? हम देंगे। चलिए यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 43। निधि ने बीए की परीक्षा दी। कौन सा परीक्षा दी? बीए। मतलब बीए मतलब बैचलर इन, और बैचलर ऑफ होता है। गजब लेकिन है, बताइए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। इसकी परीक्षा दी जिसमें कितना विषय हुआ? 4 गो विषय हुआ। आप डेविएशन लगाएंगे 4 गो में, ठीक है? दिमाग खराब हो जाएगा, तो ध्यान सुनते रहिएगा। 4 गो है, 4 गो, 4 गो परीक्षा दी है वो। बताइए को परीक्षा हुआ, इसमें 4 गो पेपर है। पहला है कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास। संपूर्ण अंक क्रमशः क्या क्या है? मतलब सर कला में टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, सामाजिक विज्ञान में 90 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, गृह विज्ञान में 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, और इतिहास में 135 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? हमको दिक्कत लग रहा है हो, वही तो। ठीक है ठीक है, देख लेगा, यहीं चाहिए खड़ा ही। यहां देखिए सब, यहां देखिए। अरे सब नॉर्मल एग्जाम का नए है वो, देखिए। पहला मार्क, पहला परीक्षा 1 2 3 4, बस उतने लिखे ना पाएंगे, ठीक है? देखिए ये है कला, वो और वो। पहला में हुआ है 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, 90 मार्क्स का हुआ है, 120 और 135 मार्क्स का हुआ है। इसमें कुल लाया है वो कितना परसेंट? 56%। इसमें लाया है 73%। इसमें 102 मार्क्स। इसमें लाया है कितना? 78%। बस चलिए समझिएगा। सर यहां दे दिया है मार्क्स ना, इसको चेंज करेंगे परसेंट, ठीक है? 102 लाया है कितना में? 120 में, इंटू 100 गया। ये 6 बार में और ये 5 बार में, 6 से ये गया 17 बार में। कुल मिला करके 17 पंजे कितना परसेंट? 85%। तो लाया है कितना परसेंट वो? 85%। समझ में आया? ठीक है। अगर यहां पर वो 102 है, 102 मार्क्स लिखा हुआ था, 120 का 10% 12 और 5% 6, मतलब 15% कितना? 18 हुआ। 10% 12, 5% 6, 15%
18 कम है, मतलब 15% कम है, इसका मतलब ये लाया कितना परसेंट है? 85%। समझ में आया? मतलब टोटल 75 मार्क्स में लाया है 56, 90 में लाया है 73, 120 में लाया है 85, 135 में लाया है 78। समझ में आ रहा है ये वाला? संतोष क्लियर है? शिवजन समझ में आ रहा है? बोला है बताइए टोटल वो कितना लाया है, सब सब्जेक्ट का मिला करके टोटल परसेंट वो कितना लाया है, टोटल परसेंट वो कितना लाया है पूरा सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, डेविएशन करें सर? 56, 73, 85, 80 सब परेशान कर देगा, इसीलिए बोले बेस किसको मानिए? बेस मानिए 80 को, बेस मानिए 80 को। बेस 80 को क्यों मानेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले ये चारों को रेशियो में करेंगे, 15 से ये जाएगा 5 बार में, 6 बार में, 8 बार में, और ये सबको काट दिया ना 15 से सबको। सर ये 80 से कितना कम है? 80 से कितना कम है? 24 कम है, -24, -24 इंटू 5 कितना? -120। सही है ना? -24 इंटू 5। यहां तक किसी को दिक्कत? प्रीति नहीं ना? ये 80 से कितना कम है? -42। ये कितना बेसी है? +5 +40। कितना कम है? कितना? -18 होगा ना? ठीक है, और इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 9 + 6 कितना? कुल मिलाकर के 28। 9 प्लस मुंह बंद रख के रख, तड़ाक से मार देंगे अभी हम, समझा? आज दूसरा बैच में तुम आएगा नहीं, केवल पहला बैच में आएगा। अभी तुमको बता रहे हैं, केवल पहला बैच में आएगा। 9 + 6 कितना? 15। ठीक है, 15 + 5 कितना? 20। 20 + 8 कितना? 28। ठीक है सर, अब कितना हुआ याद रखिए? -120, -42, -18, कुल मिला करके 42 - 18 कितना? -60 है ना? -120 -60 -180। ठीक है, -180 में ये 42 गया, कितना? पहले 40 जाएगा, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 180 में 140 मतलब 40 गया तो कितना बचेगा? 40, और फिर 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 100 -138। कहाँ पर? एक 120 और ये 40 और ये 18 कितना हुआ? माइनस, हाँ 42 18 60 हुआ ना, है ना? अरे -20 और 60 -180 और 40 घटाना है ना, हम 42 घटा रहे थे क्या? ठीक है, -140 बटा 28। 7 से काटे ये 20 बार में, और ये तो कट गया 5 बार में। 28 पंजे 140 हो गया ना? तो कितना आया मेरा फाइनली डेविएशन? कितना आया? -5। कितना माने थे हम लोग? 80। तो सर 80 में -5 कितना हो जाएगा? 75। ओवरऑल उसका 75% आया है। कैसा था क्वेश्चन? अरे टाइम सर आए क्या? आ गए? हाँ
हाँ अपने से मान 80 अपने से मानिए, आप किसी को भी अपने से मान सकते हैं, पर ऐसा मान रहे हैं हम जिससे इजी हो, बीच वाला मानना है मेन, समझे। अब आप 90 मान लीजिएगा तो सारा का सारा कम करना पड़ेगा, ठीक है। 90 मान लीजिएगा, सारा कम करना पड़ जाएगा आपको। सपना समझ में आया? डेविड क्लियर है? चलिए करने देते हैं इतना ही। निर्मल कैच। आराम से बात करेंगे 50 टाइम। Wow.